आज हम बात करेंगे घर में बनने वाली अंतिम रोटी के बारे में कि जो हम घर में जब हम रात को खाना बनाते हैं, सब परिवार के सदस्यों के लिए रोटियां बनाई जाती हैं। जब हम अंत में आखिरी रोटी बनाते हैं, वह रोटी कैसी होनी चाहिए और वह रोटी किसको खिलानी चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, इंसान अपने जीवन में लाख यत्न करने के बावजूद जो पैसा कमाता है, जो रुपया कमाता है, इसलिए कमाता है ताकि वह 2 टाइम बैठकर खाना खा सके, अपने परिवार के सदस्यों के साथ खाना खा सके। देखो जी, वह जिंदगी में इतना संघर्ष करता है, इतना परिश्रम करता है, किस लिए करता है? घर की रोटी के लिए, ताकि उसके परिवार के सदस्यों को कभी भी जिंदगी में रोटी पानी की कमी ना आए। देखो जी, आप जीवन में जितना मर्जी पैसा कमा लो, खानी तो 2 वक्त की रोटी ही है। परंतु अब देखिए जी, जब भी हम घर में खाना बनाते हैं, जो घर की महिलाएं हैं वो खाना बनाती हैं, वह आज के समय क्या गलतियां करती हैं जी? देखने में आता है जब भी घर की महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, वह कुछ ऐसी ऐसी छोटी गलतियां करती हैं जो आगे जाकर उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाती हैं। देखिए जी, पहले घर में बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, बुजुर्ग माता जी हुआ करते थे, तो वह क्या करते थे, बहुओं, जो नई नई बहुएं आती थी, जो किचन को संभालती थी, उनको इंस्ट्रक्शन देते थे कि आपने किचन को कैसे चलाना है। अगर खाना पक गया है तो ज़्यादा समय तक बर्तन को गैस पे ना रखें, शैंक में झूठे बर्तन ना रखें, ज़्यादा लंबे समय तक ना रखें। तो ऐसे ऐसे उनको बातों को पता होता था। परंतु हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हमको कोई बात को कह रहे हैं, वह किसी कारणवश कह रहे हैं। देखिए जी, छोटी छोटी चीजों के पीछे बहुत बड़े रहस्य छिपे होते हैं, बहुत बड़े उपाय छुपे होते हैं। देखिए जी, पहले क्या होता था, जब भी कहीं खाना बनता था तो क्या होता था, जब खाना बनना होता था तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती थी, सूर्य का प्रकाश पड़ता था, और जो खाने वाला व्यक्ति होता था वह वहीं पर बैठकर गरम गरम खाना खाता था चूल्हे के पास। देखिए जी, इससे क्या होता था, एक तो जो खाना बन रहा है उस पर सूर्य का प्रकाश गिरता था, सूर्य की एनर्जीज गिरती थी, और जो व्यक्ति खाना खाता था, जहां पर खाना पक रहा है, गरम गरम खाना खाता था, इसके साथ उसका राहु ग्रह का उपाय भी हो जाता था। क्योंकि देखिए जी, आज के समय क्या है, अगर किसी का राहु ग्रह बहुत खराब हो तो उसको क्या कहते हैं, आप रसोई घर में बैठ के खाना खाइए। तो ये चीज तो ऑलरेडी हमारे पूर्वज पहले किया ही करते थे, परंतु आजकल क्या है, इसको हम उपाय के तौर पे बताते हैं। और गलतियां क्या कर रहे हैं आजकल, कोई भी व्यक्ति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई भी हैं, देखो जनरेशन गैप आ चुका है। पहले बड़े बुजुर्ग होते थे, खाना खाते थे, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर एक स्थान पर बैठकर, नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। आजकल क्या है, हर व्यक्ति, बच्चा है चाहे कोई बड़ा है, अपने बेडरूम में खाना खा रहा है। बेडरूम में भी खाना कहाँ खा रहा है, अपने बेड पर बैठ के खा रहा है। तो ऐसी गलती आप भूल के भी ना करें। देखिए जी, अगर आप रसोई में खाना नहीं खाना चाहते हैं तो मत खाइए, परंतु कम से कम आप ये गलती तो मत करिए कि आप अपने बेडरूम में बैठ के खाना खा रहे हैं। आप नीचे बैठ के आराम से खाना खाइए, अपने बेडरूम में खाना भूल के भी ना खाइए। दूसरी हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं। देखिए जी, जब घर में क्या होता है, जब बड़े गलती करते हैं तो बच्चे भी उन चीजों को अपनाते हैं। क्या करते हैं, खाने को झूठा छोड़ने की आदत। देखिए जी, आपके घर में जो भी बना है, जो भी पका है, चाहे वह आपको स्वाद लग रहा है, कई बार क्या होता है, कहने में आता है मेरे स्वाद की सब्जी नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए जी, चाहे खाना जैसा भी है, अगर आप उसको खा रहे हो तो आप उसको उतना ही थाली में रखिए जितना आप पूरा खाना खा सकते हो। अगर आप अपनी थाली में खाना झूठा छोड़ोगे तो यह भी आपके लिए सही नहीं होगा। देखिए जी, आप जब भी खाना खाने बैठें, तो जब आप थाली में खाना लगाएं, तो खाना लगाने के बाद सबसे पहले आप भगवान का शुक्रिया कीजिए कि भगवान ने आपको खाने के लिए सभी प्रकार के पदार्थ दिए हैं, आपकी थाली खाने से भरी हुई है, भगवान का शुक्रिया कीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपने एक रोटी की ग्राही लेनी है, उस पर आप थोड़ी सी सब्जी रखिए, और थोड़ा सा आप उस पर, अगर आप खीर खा रहे हो, मीठा खा रहे हो, वो लगाइए, और उसको आप गौ के लिए रख दीजिए। उस ग्रास को आप गौ को खिलाइए। यह जो आपने करना है, यह आपने किस समय करना है, लंच के समय करना है और डिनर के समय करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का देखिए जी, हमारे जीवन पे
बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए जी, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब भी घर की महिलाएं खाना बनाती हैं तो जब खाना बन जाए, जिस गैस पे आप खाना बना रहे हो अगर खाना बन जाए तो उस बर्तन को आप उसी समय गैस से उतार दीजिए, उसको आप बेफालतू गैस पे मत रखिए। कई बार क्या देखने में आता है, कुकर में कोई सब्जी बन रही है, खाना बन रहा है, वो सब्जी बन जाती है, दाल बन जाती है, तो वह कुकर गैस पे ही पड़ा रहता है। तो जब देखिए जी, जब आपने गैस का इस्तेमाल कर लिया है तो उस कुकर को आप गैस पे ना रखिए, कुकर को गैस के उतार कर आप साइड पे रख दीजिए। और आपने देखो क्या बात का ध्यान रखना है, जब भी आप खाना बनाएं, घर की महिलाएं जब भी खाना बना रही हैं तो आपने उस खाने को झूठा नहीं करना है। देखिए जी, हो सकता है थोड़ा बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो कि आपको अगर नमक का नहीं पता लगता है, मिर्च का पता नहीं लगता है। देखिए जी, आप बार बार उस सब्जी को मत चाह के उस सब्जी को आप झूठा मत कीजिए। आप खाने को बनाइए, उसको सच्चा रहने दीजिए। भोग लगाने के बाद आप इस भोजन को सभी के लिए अर्पण कीजिए। और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, देखिए जी, जो अक्सर देखने में आता है कि जो घर की महिलाएं होती हैं वो घर का काम करके थक जाती हैं, वह रात को झूठे बर्तन शंक में रख के सो जाती हैं रसोई में। ऐसा भूल के भी मत कीजिए। जब भी आप घर में सभी के लिए खाना बना दो, आप खुद भी खाना खा लो, उसके बाद जब आप फ्री होते हो तो आप जो अपनी रसोई है उसको बिल्कुल साफ करके सोइए। जो आपके झूठे बर्तन हैं उनको बिल्कुल साफ करके सोइए। जब आप सोएं, आपकी रसोई में कोई भी झूठा बर्तन नहीं रखा होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं जिनका कि आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। देखिए जी, उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो घर की आखिरी रोटी का है। देखिए जी, उपाय से ज्यादा जरूरी होते हैं परहेज। देखिए जी, मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने छोटी छोटी गलतियां बताई हैं, इनमें से गलतियां कोई ना कोई आप में से जरूर करता होगा। तो इन गलतियों को आप ना करें, आपके घर की महिलाएं ना करें। देखिए जी, उपाय से ज्यादा जरूरी होते हैं परहेज, जो हमको अपनाने चाहिए। जो हमको गलतियां खाना बनाते समय नहीं करनी चाहिए या खाना खाते समय नहीं करनी चाहिए, जो बातें मैंने आपको बताई हैं उनका आप पालन कीजिए। आप देखना आपको अवश्य लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, अब हम बात करेंगे घर की आखिरी रोटी के बारे में। लोग क्या करते हैं, देखो जी, पहली जो रोटी बनती है वो बनती है गौ के लिए। जब हम आखिरी रोटी बनाते हैं वो बनाते हैं हम कुत्ते के लिए। देखिए जी, कई लोग क्या करते हैं, पहली बात तो रोटी बनाते ही नहीं है आखिरी, और आखिरी रोटी आपको खानी भी नहीं चाहिए जो आप आखिर में घर में बनाते हो। देखिए जी, पहले के समय में जब आखिरी रोटी बनाई जाती थी तो उसको घर से बाहर जो कुत्ते होते हैं उनको खिला दी जाती थी। अब देखिए जी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों ने आखिरी रोटी बनानी छोड़ दी है। जब बनानी छोड़ दी है तो अब कुत्तों को खिलाओगे क्या। तो इसलिए जो भी महिलाएं घर में आखिरी रोटी नहीं बनाती हैं उनको आप बनाना शुरू कीजिए। अब कहीं कहते हैं छोटी बनाएं जी, बड़ी बनाएं, जैसे देखो जी, सिंपल आप रोटी बना रहे हो वैसी रोटी बनाइए। आपने घर की आखिरी रोटी बना ली, उस रोटी को आपने साइड में रख देना है। जब देखिए उस रोटी को आपने साइड में रख दिया, जब सभी जने खाना खा लें, उस आखिरी रोटी को आपने उठाना है। उस पर आपने क्या करना है, थोड़ी सी चीनी रख देनी है। थोड़ी सी चीनी रख दीजिए और उसके बाद उसको आप कच्चे दूध का छींटा लगाइए। दूध चाहे पका हो चाहे कच्चा हो। देखिए चीनी की मात्रा आप ज्यादा ना रखिए, थोड़ी सी रखिए। तो उसके बाद उस पर आप दूध का छींटा लगाइए। दूध का छींटा लगाने के बाद वह रोटी को आप राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद उस रोटी को आप जब राउंड कर लेंगे, उस रोटी को गोल करके आप घर से बाहर कोई कुत्ता हो आसपास में, उस कुत्ते को आप खिला दीजिए। देखिए जी, आपने कुत्ते को खिलानी है। देखिए जब उसमें से चाहे कोई पक्षी खाए चाहे कोई चींटियां खाएं, तो वह रोटी आपने जरूर निकालनी है और घर की आखिरी रोटी अवश्य निकालनी चाहिए। और उस रोटी को आप कुत्ते को अवश्य डालिए। देखना, मात्र इसी उपाय से देखना कि आपके घर में सुख शांति बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। देखो जी, ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको हम हमारे पूर्वज पहले किया करते थे। देखिए जी, हम धीरे धीरे अपने बुजुर्गों की बातों को भूलते जा रहे हैं। जो हम घर में पहली रोटी निकालते थे, आखिरी रोटी निकालते थे, उनको धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो आप घर की आखिरी रोटी निकालना शुरू कीजिए और उसको कुत्ते को खिलाइए। देखना आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।